अरे वाह भाभी जी, आज की किटी पार्टी तो सच में लाजवाब थी। मटर कचौड़ी का तो स्वाद ही लाजवाब था। पर सच बताऊं, अब तो हमें बस आपके घर में होने वाली सावन की तीज पार्टी का इंतजार है। पूरे लखनऊ में आपके घर की तीज का जो रुतबा है ना, वो कहीं और है ही नहीं। हाँ नीलू, तुम जो हर साल सावन में सबको सुंदर सुंदर हरे रंग की चूड़ियां और बांधने की साड़ियां गिफ्ट करती हो, वैसी वैरायटी तो बाजार में मिलती भी नहीं। अब तो बस कितने ही दिन बचे हैं जी, अभी से तैयारी शुरू कर दो। हाँ हाँ, क्यों नहीं। हर साल की तरह इस बार भी हम सावन और तीज बहुत धूमधाम से मनाएंगे। मिश्रा परिवार के सावन में कोई कमी थोड़ी ना रहेगी। आप बस सजने धजने की तैयारी करो। चलो ठीक है, फिर हम चलते हैं, सावन में मिलते हैं। नीलो ने जरा राहत की सांस ली और सोफे पर बैठ गई। दिल ही दिल में वो अभी से सावन के मेन्यू और साड़ियों के रंग सोचने लगी थी। तभी उसके फोन की रिंगटोन बजी। हाँ शिवम बेटा, कैसा है? आज बड़ी जल्दी फोन कर लिया। हेलो माँ, एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। मैंने शादी कर ली है। क्या? शादी कर ली बिना बताए? माँ, मैंने आपको बताया था ना क्रिस्टी के बारे में। मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। हम दोनों ने यहाँ कोर्ट में शादी कर ली है और सबसे अच्छी बात यह है कि हम दोनों जल्दी ही इंडिया आ रहे हैं, सीधा आपके पास। अरे भाई, नीलू जी का गुस्सा तो पल भर में गायब हो गया और उनकी जगह एक माँ की ममता और सावन की खुशी ने ले ली। अरे वाह, सच में? तो क्रिस्टी को लेकर इंडिया आ रहा है, और वो भी सावन के महीने में? अरे इससे शुभ तो कुछ हो ही नहीं सकता। मेरी बहू सावन के महीने में घर आ रही है। भले ही वो फॉरेन में रहती है, पर है तो मेरी बहू। उसके लिए तो मैं एकदम लेटेस्ट इंडो वेस्टर्न ड्रेस लाऊंगी, वो भी डार्क ग्रीन कलर की। सुंदर सुंदर कांच की हरी चूड़ियां, हरा हरा सब कुछ। पूरे घर को हरे रंग के पर्दों और गेंदे के फूलों से सजा दूंगी। आंगन में बड़ा सा झूला डलवा दूंगी। हाँ बेटा, तू जल्दी से आ जा। तेरा और बहू का तो कब से इंतजार है। तेरे पापा जी को मैं अभी बताती हूँ। चल तू सफर की तैयारी कर, मैं यहाँ स्वागत की तैयारी करती हूँ। नीलू जी ने जैसे ही मुस्कुराते हुए फोन रखा और पीछे मुड़ी, तभी उनकी कान के पास एक ऐसी आवाज आई जिसने उनके होश उड़ा दिए। ओहो, तो शिवम लल्ला ने गोरी मैम से ब्याह रचा लिया। अरे तू है कामिनी? तू तो चले गई थी ना बाकी सबके साथ? हाँ भाई, चली तो गई थी, पर मैं ना वॉशरूम गई थी तो अपनी ये महंगी वाली घड़ी वहां भूल गई थी। बस वही लेने वापस आई तो देखा तो फोन पर मग्न थी, पर तभी मैंने तेरी बात सुन ली। क्या बात कर रही थी? शिवम बहू लेकर आ रहा है, विदेशी बहू? हाँ कामिनी, मेरे बेटे ने शादी कर ली है। भले बहू विदेशी है, पर है तो मेरी बहू। पहली बार आ रही है। इस बार तो मैं सावन में इतनी धूमधाम से तैयारी करूंगी कि पूरी कॉलोनी देखती रह जाएगी। आते ही उससे भोलेनाथ पर जल चढ़वाऊंगी। अच्छा सुन कामिनी, एक काम कर, कल तू दोपहर को खाली है ना? हम दोनों मार्केट चलेंगे। बहू के लिए ढेर सारी हरी साड़ियां, लहंगे और चूड़ियां ले आएंगे। तो एक काम कर, अभी एक कागज निकाल और पूरी लिस्ट बना ले। खाने में मालपुए, रबड़ी और घेवर का ऑर्डर भी अभी से सोचना पड़ेगा। नीलू जी तो खुशी खुशी में नॉन स्टॉप बोले जा रही थी, लेकिन उन्होंने ध्यान दिया कि कामिनी चुप है। क्या हुआ कामिनी, तू कुछ बोल क्यों नहीं रही? सावन का नाम सुनकर तेरा मुंह क्यों लटक गया? क्या बोलूं यार नीलू, जब से तूने ये बताया कि शिवम ने विदेशी लड़की से शादी कर ली है, मेरा तो सच में दिमाग चकरा गया है। मुझे तो तेरी चिंता हो रही है भाई। क्यों? आखिर ऐसी क्या बात होगी? विदेशी है तो क्या हुआ, है तो इंसान ही। अरे तू भूल गई क्या? वो पीछे वाली कॉलोनी की सुधा जी को जानती है ना, जो पिछले साल भी तेरे यहाँ तीज की पार्टी में आई थी और 3 प्लेट मालपुए खा कर गई थी। अरे हाँ हाँ, याद है याद है। क्या हुआ उनको? अरे उनका बड़ा बेटा भी इंग्लैंड में रहता था ना, उसने भी एक गोरी मैम से शादी कर ली थी। पिछले साल दिवाली पर बड़ी उम्मीदों के साथ सुधा जी अपनी उस विदेशी बहू को इंडिया लेकर आई। अब भाई इंडिया का घर ठहरा। दिवाली का माहौल, चारों तरफ बम पटाखे फूट रहे थे। चाचियां, मामियां, मौसियां, पड़ोसन सब की सब मुंह उठाए चली आ रही थी बहू को देखने। सुधा जी ने रिवाज के चक्कर में उस बेचारे विदेशी बहू को दोपहर के 1 बजे तक सबके पैर छूने, मिठाई बांटने और घूंघट संभालने में लगा दिया। ऊपर से वो पटाखों के शोर से ऐसा डरी कि उसका रोना निकल गया। हाँ, फिर क्या हुआ? होना क्या था, वो विदेशी बहू ऐसा भड़की कि कहने लगी, यहाँ तो बहुत हल्लम गुल्ला होता है, प्राइवेसी नाम की कोई चीज ही नहीं है। कोई भी चाची मामी बिना पूछे कमरे में घुसी चली आ रही है।
उसने घर में ऐसा कलेश काटा कि तीसरे ही दिन अपने पति का हाथ पकड़कर वापस फ्लाइट पकड़ ली। आज तक बेचारी सुधा जी रोती है। विदेशी बहुएं एक बार रूठी चली जाए ना तो बेटों को भी साथ ले जाती है। ये सुनते ही नीलू जी के पैरों तले जमीन खिसक गई, उनके चेहरे की हवाइयां उड़ गई। लेकिन कामिनी इतने पर ही नहीं रुकी, उसने जलती आग में घी का पूरा डिब्बा ही उड़ेल दिया। देख नीलू, मैं तो तेरी सहेली हूँ, इसलिए सीधा सीधा समझा रही हूँ। ये जो विदेशी लोग होते हैं ना, इनको बिल्कुल हल्ला गुल्ला शोर शराबा पसंद नहीं होता। उन्हें अकेले रहना, शांत रहना और ये प्राइवेसी बहुत पसंद होती है। और खाना, अरे बाबा, वो तो उबला हुआ आलू खाने वाले लोग हैं। उनके सामने तूने ये मसालेदार कचौड़ी, भारी भारी साड़ियाँ, किलो भर की ज्वेलरी और ये लाउड कीर्तन रख दिया ना तो वो तो पहले ही दिन बेहोश हो जाएगी। तू ये सावन बावन भूल जा, वरना बहू ऐसी भागेगी कि शिवम का मुंह देखने को तरस जाएगी तू। तो भाई कामिनी तो अपनी ज्ञान की गुटली खाली करके और नीलू जी के मन में डर का पहाड़ खड़ा करके आराम से चलती बनी। लेकिन वो नीलू जी के दिमाग की बत्ती बुझा गई थी। हे भगवान, कहीं कामिनी सच तो नहीं कह रही? अगर क्रिस्टी को ये सब ढोल ताशे मेहमान पसंद नहीं आए तो? अगर वो नाराज होकर शिवम को लेकर हमेशा के लिए अमेरिका चली गई तो? मेरा तो एक ही बेटा है। नहीं नहीं नहीं, मैं रिस्क नहीं लूंगी। इस बार सावन में कुछ नहीं होगा, ना कोई पार्टी ना कोई शोर। डर इस कदर हावी हो गया कि नीलू जी ने सावन का सारा प्लान कैंसिल कर दिया। अगले दिन नीलू जी जब बाजार गई तो सावन की वजह से पूरी मार्केट हरी भरी थी। दुकानों पर चूड़ियां खनक रही थी, साड़ियां लहरा रही थी। लेकिन नीलू जी सब देखकर दुखी हो रही थी। तभी मार्केट के कोने से आवाज आई, अरे नीलू बहन, आइए, मेहंदी लगवा लीजिए, सावन की बुकिंग करवा लीजिए। आप तो हमारी सबसे पुरानी और वीआईपी कस्टमर है। हाँ, वो बात तो ठीक है तुम्हारी, मैं बस भूल गई थी बुकिंग कराना। भूल कैसे सकती है भाभी जी, सावन तो 2 दिन में शुरू ही हो जाएगा। चलिए आज ही एडवांस दे दीजिए। नहीं नहीं, मैं कल आकर देखूंगी, अभी मुझे घर जल्दी जाना है। वहां से भागते हुए नीलू जी की आंखों में आंसू आ गए। शाम को वो चुपचाप घर लौटी और बिना किसी से बात किए लिविंग रूम के सोफे पर सिर पकड़कर बैठ गई। तभी उनके पति अजय मिश्रा जी ऑफिस का बैग लिए घर में दाखिल हुए। अरे भाग्यवान, क्या बात है, आज बड़ी दुखी दुखी दिखाई पड़ रही हो और हाथ में कोई शॉपिंग का थैला भी नहीं है। सावन आने में बस 1-2 दिन बचे और हमारे घर में ना तो अभी तक टेंट वाले का अता पता है, ना हलवाई की लिस्ट बनी है। क्या बात है, इस बार सावन लेट है क्या? आप ना जरा अपने काम से काम रखिए। मुझे जब जो करना होगा मैं कर लूंगी। हर चीज में अपना ये फालतू का ज्ञान देने की जरूरत नहीं है। सावन मेरा है, घर मेरा है, मैं देख लूंगी सब। अरे बाप रे, मैंने तो सिर्फ झूले की बात की थी, तुम तो सीधे आसमान से बिजली गिराने लगी। क्या हो गया है तुमको? कुछ नहीं, मैं जा रही हूँ सोने, खाना रखा है, खा लेना। अगले दिन सुबह के 8 बजे नीलू जी किचन में चाय बना रही थी, तभी फोन बजा। ट्रिन ट्रिन। स्क्रीन पर ननद सरिता का नाम था। हाँ सरिता, राम राम, कैसी है? जय श्री राम भाभी, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। पर भाभी इस बार क्या बात है, सावन शुरू होने को है और आपने अभी तक ना कोई सिंधारा भिजवाया, ना कोई तीज का इनविटेशन भेजा। मैंने तो नई हरी साड़ी भी खरीद ली है। आप कब बुला रही है हमें? हाँ सरिता, वो मैं जरा भूल गई थी, कामों में थोड़ा उलझ गई थी ना। कब करोगी भाभी? 2 ही दिन तो बचे हैं सावन शुरू होने में। आपको क्या हो गया है इस बार? हर साल तो आप 1 महीना पहले ही ढोल पीटना शुरू कर देती थी। देख सरिता, मुझे ज्यादा सवाल जवाब पसंद नहीं है। मैं सावन में इस बार कोई पार्टी वार्टी नहीं कर रही हूँ। कोई कीर्तन भी नहीं होगा, कोई तीज का फंक्शन भी नहीं होगा। हैं? पर क्यों भाभी, कारण तो बताओ। भैया ठीक तो है ना? अरे सब ठीक है, पर हर बात का कारण बताना जरूरी है क्या? रही बात तेरी साड़ी की, तो मैं बाजार से खरीद कर भिजवा दूंगी। तो वही नीलू जी ने अपनी बाकी पक्की सहेलियां सीमा और रंजना को भी गोलमोल जवाब देकर टाल दिया। आखिरकार सावन का महीना लग गया, लेकिन मिश्रा जी का घर ऐसा लग रहा था जैसे वहां कोई रहता ही ना हो। मोहल्ले की औरतें भी खिड़की के बाहर गॉसिप करने लगी। देखो तो, नीलू मिश्रा का घमंड बढ़ गया है या फिर कंगाली आ गई है। घर में एक पत्ता तक नहीं हिल रहा। नीलू जी ये सुनती और अंदर ही अंदर रोती। सावन के 5वें दिन दोपहर के वक्त घर के बाहर एक टैक्सी रुकी। शिवम और क्रिस्टी आ चुके थे। जैसे ही शिवम ने गाड़ी से उतरकर पैर छुए, नीलू जी ने उसे गले लगा लिया।
तभी गाड़ी के दूसरी तरफ से जीन्स और साधारण टॉप पहने एक बेहद खूबसूरत गोरी चिट्टी लड़की बाहर आई। नमस्ते मॉम। जीती रहे बेटा, खुश रह, आ जाओ, अंदर आओ। घर के अंदर सब आए, बातचीत हुई, खाना खाकर सब अपने कमरे में गए। कमरे में जाते ही क्रिस्टी ने शिवम से बात की। शिवम, आई नीड टू आस्क समथिंग। तुम्हारी मॉम तो सावन और तीज के फेस्टिवल के बारे में बहुत बातें करती थी ना? तुमने कहा था तुम्हारी मॉम इस सीजन की क्वीन है, पर घर में तो कोई डेकोरेशन नहीं, कोई चूल्हा नहीं है, सब कुछ बहुत साइलेंट लग रहा है, ऐसे क्यों? अरे क्रिस्टी, सब मम्मा कर लेंगी, तुम चिंता मत करो, मुझे ये ऑफिस का एक जरूरी मेल भेजना है। अगले सारे दिन ऐसे ही सन्नाटे में बीते। आखिरकार तीज का त्योहार आ गया। सुबह के 11 बज रहे थे। क्रिस्टी अपने कमरे से एक सुंदर हरे रंग की इंडो वेस्टर्न कुर्ती पहनकर बाहर निकली। मॉम, हैप्पी तीज। हैप्पी तीज बेटा, तुम तो हरी कुर्ती में बहुत सुंदर लग रही हो। मॉम, मुझे आपसे एक बात पूछनी थी। व्हाट इज दिस? घर में कोई डेकोरेशन नहीं, कोई गेस्ट नहीं आए। मैं तो इंडिया आने के लिए बहुत एक्साइटेड थी। मैं इसलिए तो सावन के महीने में आई क्योंकि शिवम ने मुझे बताया था आप यहाँ बहुत अच्छे से तीज फंक्शन मनाती हो, पर यहाँ तो कुछ भी नहीं है। क्या मुझसे कोई मिस्टेक हो गई? मैं अपनी शादी में भी मेहंदी नहीं लगा पाई, सोचा इंडिया जाकर सारे शौक पूरे करूंगी। आपकी सावन पिक्चर्स देखी है मैंने इंस्टा पर, तो इस बार क्या बात हो गई? क्या तुम्हें तीज के फंक्शन के बारे में पता है और तुम्हें ये सब पसंद है? ओह मम, ऑफ कोर्स पता है, मुझे ये सब वाइब्स बहुत पसंद है। आई लव इट। वो ढोलक पर गाना बजाना, सुंदर सुंदर मैचिंग कपड़े पहनना, हाथों में हरी चूड़ियां, महकती हुई मेहंदी लगाना। आई रियली लाइक ऑल दिस। मैंने शिवम से शादी ही इसलिए की क्योंकि मुझे इंडियन कल्चर से प्यार है। तीज और सावन मेरा फेवरेट है। आपको क्या लगा बस इंडियन लड़का मुझे पसंद है? नो, लड़की के साथ उसका कल्चर भी बहुत प्यारा है मुझे। ये सुनना था कि नीलू जी के पैरों तले सचमुच की जमीन खिसक गई। वो सोफे पर पीछे की तरफ ढह गई। उन्होंने अपना माथा पीट लिया। तो बताओ जी, ये तो उल्टा ही पासा पड़ गया। मैं बेवजह उस कामिनी की बकवास बातों में आ गई, नास पीटी उस कामिनी का। ये बेवजह का डर तो मेरे अपने ही मन का भूत था जो मुझे डरा रहा था। मॉम, आप कहाँ खो गई? क्या आप मुझसे नाराज हैं? अरे नहीं मेरी बच्ची, मैं तो खुद पर रो रही हूँ। मैंने सोचा तुम विदेशी हो तो मैं हमारे यहाँ का शोर शराबा, मेहमान पसंद नहीं आएंगे। मुझे लगा तुम नाराज होकर भाग जाओगे, इसलिए मैंने डर के मारे इस बार कुछ प्लान ही नहीं किया। ओह मॉम, मुझे ये सब बहुत पसंद है, पर अब क्या होगा? अब तो तीज का आज त्योहार भी आ गया, दोपहर होने वाली है, बहुत देर हो चुकी ना। नीलू जी का चेहरा उदास हो रहा था कि तभी लिविंग रूम के दरवाजे से अजय मिश्रा जी और शिवम मुस्कुराते हुए एंट्री मारते हैं। अरे भाग्यवान, नीलू मिश्रा कभी हार मान सकती है क्या? जैसा तुम सालों से करती आ रही थी, इस बार भी वैसा ही होगा, बल्कि उससे भी डबल धमाकेदार होगा। हाँ मम्मी, क्रिस्टी का ये इंडिया में पहला सावन है। आप ये नो पार्टी वाला रोना बंद करो और देखो बाहर आपके लिए सरप्राइज है। नीलू बाहर आई तो देखा ढोल वाला दरवाजे पर खड़ा थाप दे रहा था और उसे देखकर पड़ोसन घर से बाहर आ गई थी। नीलू की बहू क्रिस्टी ढोल पर थिरकने लगी और उसी के साथ माहौल खुशनुमा हो गया। पर बेटा, सिर्फ 4-5 घंटे बचे हैं, शाम होने में इतनी जल्दी कैसे होगा? मम्मी, आप भूल रही हैं कि आपका बेटा सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। आप तो बस अपना फोन पकड़ो और फटाफट अपनी सारी सहेलियों को फोन मिलाओ। और डेकोरेशन की चिंता मत करो, मैंने इवेंट मैनेजर को फोन कर दिया है। वो 15 मिनट में अपने पलटन के साथ आ रहा है। 4 घंटे में पूरे घर का हुलिया बदल देगा। और खाने के लिए मैंने लखनऊ के सबसे बेस्ट कैटरर से बात कर ली है। घेवर, मालपुए, रबड़ी, कचौड़ी, सब कुछ गरम गरम सीधे हमारे घर डिलीवर हो जाएगा। शाम के 4 बजे से हमारी तीज की पार्टी शुरू। ये सुनकर नीलू जी के अंदर की किटी क्वीन वापस जाके उन्होंने तुरंत फोन उठाया और सबसे पहले अपनी ननद सरिता को मिलाया। हेलो सरिता, अरे सुन, तो जल्दी से सज धज कर तैयार हो जा, आज शाम को मेरे घर पर तीज मना रहा है। हेलो कामिनी, शाम को 4 बजे सीधे मेरे घर आ जाना। मेरी विदेशी बहू के सावन के मेहमानों की लिस्ट में तेरा नाम सबसे ऊपर है।
अगले 4 घंटे मिश्रा निवास चमक गया। डेकोरेटर ने पूरे घर को हरे रंग के सुंदर नेट के पर्दों से ढक दिया था। लिविंग रूम में शिव पार्वती का भव्य दरबार सजाया गया। आंगन के बड़े पेड़ पर एक शानदार झूला डाला गया, जिसे गेंदे की मालाओं से सजाया गया। नीलू जी ने क्रिस्टी को भारी भरकम हरी बनारसी साड़ी पहनाई। जब क्रिस्टी माथे पर बिंदी और हाथों में हरी चूड़ियां पहनकर बाहर निकली, तो वो बिल्कुल किसी भारतीय अप्सरा जैसी लग रही थी। शाम के ठीक 4 बजे घर पर सरिता बुआ जी और सहेलियों की पूरी फौज आ गई। कामिनी भी उत्सुकता के साथ सबसे आगे खड़ी थी। जैसे ही सबने घर के अंदर कदम रखा, सब हक्के बक्के रह गए, और जैसे ही सबकी नजर हरी साड़ी पहनी क्रिस्टीना पर पड़ी तो अरे वाह, ये है विदेशी बहू, कितनी सुंदर है। आते ही सबसे पहले औरतों के हाथों में मेहंदी रचने लगी। कामिनी दबे पांव नीलू के पास आई और फुसफुसाई, क्यों रे नीलू, तूने कहा था कोई प्रोग्राम नहीं, और ये तेरी गोरी बहू, ये तो पूरी हिंदुस्तानी लग रही है। इसे गुस्सा नहीं आ रहा इस भीड़ को देखकर? कामिनी, मेरी बहू सिर्फ गोरी है, इसका दिल बिल्कुल हमारी तरह देसी है। इसे हमारा सावन, हमारी तीज और हमारा ये हल्लम गुल्ला बहुत पसंद है। कामिनी भी नीलू से झेप रही थी। शाम के 5 बजे पूजा की थाली सजी। क्रिस्टी और शिवम सबसे आगे बैठे। क्रिस्टी ने बिल्कुल श्रद्धा के साथ भगवान शिव और माता पार्वती की आरती शुरू की। हम जय शिव ओमकारा, प्रभु हर शिव ओमकारा। उसकी भक्ति देखकर सबकी आंखें नम हो गई। पूजा के बाद गर्मा गर्म मालपुए और घेवर बांटे गए, और फिर लाउड स्पीकर पर डीजे के गाने बजने शुरू हुए। सरिता बुआ ने ढोलक संभाली और नीलू जी ने नाचना शुरू किया। तभी क्रिस्टी बीच में आई। उसने अपनी साड़ी का पल्लू कमर में बांधा और नीलू जी का हाथ पकड़ लिया। I love सावन, I love तीज। लोक गीतों पर क्रिस्टी जमकर नाची। ये देखकर नीलू जी का दिल खुशी से पूरी तरह गदगद हो गया। रात के 11 बजे जब सारे मेहमान विदा हो रहे थे, तो नीलू जी ने सबको हरे रंग की साड़ियां और चूड़ियां गिफ्ट की। कामिनी को गिफ्ट देते हुए नीलू जी ने चुटकी ली। क्या कामिनी, प्राइवेसी का तो कोई कलेश नहीं हुआ ना? ऐसी बहू तो किस्मत वालों को मिलती है। सबके जाने के बाद सूने आंगन में लगे झूले पर शिवम और क्रिस्टी एक साथ बैठे थे। नीलू जी और अजय जी दरवाजे पर खड़े होकर उन्हें देख रहे थे। शिवम, this was the best day of my life. Thank you so much. नीलू जी ने मुस्कुराकर भगवान का शुक्रिया अदा किया। इस बार विदेशी बहू के सावन के मेहमानों ने मिश्रा परिवार के घर में जो रौनक बिखेरी थी, जिसे पूरी कॉलोनी सालों साल याद रखने वाली थी। और नई नवीली बहू मिशिका, जिसकी शादी को अभी सिर्फ 4 दिन हुए थे, पूरे घर के लिए अकेले नाश्ता बनाने में लगी है। हे भगवान, मुझे इतना अच्छा परिवार मिला है, बस मैं सबका दिल जीत लूं। मम्मी जी हमेशा कहती थी, ससुराल वालों को अपना मानोगी तो वहाँ के लोग भी अपने बन जाएंगे। मिशिका जल्दी जल्दी आटा गूंथती है, चाय चढ़ाती है, सब्जी काटती है, लेकिन दादी राजेश्वरी जी उसे चुपचाप बाहर खड़ी देख रही होती है। बेटी, तू लोगों के दिल को जीतने आई है, लेकिन मुझे डर है कहीं ये लोग तेरे भोलेपन को ही ना जीत ले। तभी घर में अचानक फरमाइशों की बाढ़ शुरू हो जाती है। मिशिका, चाय बनी कि नहीं अभी तक? जी मम्मी जी, अभी लेकर आती हूँ। और हाँ मिशिका, मेरी अदरक वाली अलग बना देना, मुझे बिना अदरक की चाय पसंद नहीं। जी भाभी। भाभी, मेरे लिए सैंडविच भी बना देना, आज पराठे खाने का मन नहीं है। जी देवर जी, अभी बना देती हूँ। भाभी, मेरा टिफिन भी पैक कर देना और सलाद अलग रखना। जी दीदी। मिशिका, मेरे ऑफिस के लिए कॉफी भी बना देना। जी भैया जी। कुछ ही मिनटों में हर किसी की अलग अलग फरमाइश पूरी करने के लिए मिशिका इधर उधर भाग रही होती है। अरे, किसी ने ये नहीं पूछा कि बहू ने खुद चाय पी भी है या नहीं। अरे माँ जी, नई बहू है, काम करेगी तभी तो घर चलाना सीखेगी। हाँ दादी जी, उसे तो काम करने में बड़ा मजा आता है। नहीं दादी जी, मुझे सच में अच्छा लगता है, इतने बड़े परिवार के लिए काम करना मेरा सौभाग्य है। बेटी, तुझे लगता है ये तेरा अपनापन है, लेकिन मुझे साफ दिख रहा है ये लोग तेरे भोलेपन का पहला इम्तिहान नहीं, पहला फायदा उठा रहे हैं। नाश्ते के बाद घर के सभी लोग अपने अपने काम में लग गए। मिशिका पूरे घर की सफाई कर रही थी। काम करते करते उसकी नज़र दीवार पर लगी फैमिली फोटो पर पड़ी और अपने बड़े से ससुराल को देखकर उसे अपना छोटा सा मायका याद आ गया। सच में कितना बड़ा परिवार है। मम्मी पापा अगर ये सब देखते तो कितने खुश होते। मैं आपका सिर कभी झुकने नहीं दूंगी पापा। तभी मिशिका की जेठानी कमरे में आती है। अरे मिशिका, तुम अभी तक सफाई कर रही हो? जी भाभी जी, बस हो ही गई। तुम तो हमारी जान हो, तुम्हारे आने के बाद तो मुझे किसी काम की टेंशन ही नहीं रहती।
ये तो मेरा फर्ज है भाभी जी। वैसे मेरे कमरे में भी कपड़े रखे हैं, उनको भी प्रेस करना है, और अलमारी भी थोड़ी ठीक कर देना, मेरा सिर बहुत दर्द कर रहा है। अरे आप आराम कीजिए, मैं सब कर दूंगी। वाह, बिना मना किए हर काम कर देती है, ऐसी बहू तो किस्मत वालों को मिलती है। दादी दूर खड़ी सब सुन रही होती है। प्रीति, सच में सिर दर्द है या बहू से काम निकलवाने का ये नया तरीका है? अरे दादी जी, आप बिना मजाक करती रहती हैं। मैं मजाक कम, लोगों की नीयत ज्यादा समझती हूँ। रागिनी बिना कुछ बोले वहां से निकल जाती है। उसी समय कावेरी जी की आवाज आती है, मिशिका, जरा इधर आना। जी मम्मी जी, कहिए। आज से पूरे घर के कपड़े तुम ही धोया करो, वैसे भी तुम घर पर रहती हो। जी मम्मी जी, मैं कर दूंगी। क्यों, पहले ये काम कौन करता था? वो सब मिलकर कर लेते थे। मतलब अब सब मिलकर नहीं, अकेली बहू करेगी? दादी जी रहने दीजिए ना, मुझे सच में अच्छा लगता है। इतने सारे अपने लोगों के लिए काम करना कोई बोझ थोड़ी है। बेटी, तू इसे अपनापन समझ रही है? ये लोग इसे तेरी आदत बना रहे हैं। कावेरी जी बात बनाकर वहां से निकल जाती है और 2 दिन बाद घर में सास की बड़ी बहन और फूफा जी आने वाले थे। पूरे घर में मेहमानों के स्वागत की तैयारी चल रही थी, लेकिन तैयारी करने वाला सिर्फ इंसान एक था, वो थी मिशिका। मिशिका, पूरे घर की साफ सफाई कर लो, उसके बाद मिठाई बना लेना, फिर गेस्ट रूम भी तैयार करना है। जी मम्मी जी, अभी कर देती हूँ। भाभी, मेरा सूट भी प्रेस कर देना, शाम को मुझे दोस्तों के साथ बाहर जाना है। जी दीदी। और भाभी, मेरे जूते भी साफ कर देना, आज दोस्तों के सामने इज्जत का सवाल है। जी देवर जी। मिशिका, तुम तो मेरे लिए छोटी बहन जैसी हो, जरा मेरी साड़ी भी निकाल देना और पल्लू पर प्रेस अच्छे से कर देना। जी भाभी जी। मिशिका बिना एक पल रुके लगातार काम करती रहती है और उसे देखकर, माँ, सच कहूँ, नई बहू के आने से घर का आधा काम तो अपने आप हो गया। इसलिए तो कहती हूँ छोटे घर की लड़कियां ज्यादा संस्कारी होती है, जो बोलो चुपचाप कर देती हैं। और सबसे बड़ी बात, मना करना इन्हें आता ही नहीं। इतने में डोर बेल बजती है। मिशिका दरवाजा खोलती है। मौसी जी अंदर आ जाती है। अरे वाह, यही है नई बहू। नमस्ते मौसी जी। सदा सुहागन रहो बेटा। मिशिका पैर छूने लगती है और उनका सामान उठाने लगती है। अरे बेटा, इतना भारी बैग मत उठाओ। कोई बात नहीं मौसा जी, मैं उठा लूंगी। मिशिका सामान लेकर अंदर चली जाती है। बहन, बहू तो बहुत सीधी और भोली लग रही है। हाँ, छोटे परिवार से आई है ना, अभी घर गृहस्थी सीख रही है, लेकिन काम तो अकेली वही कर रही है, बाकी सब कहाँ हैं? अरे दीदी, उसे काम करना अच्छा लगता है, हम तो मना भी करते हैं फिर भी नहीं मानती। मौसी मौसा जी पूरे 2 दिन घर में ही रुकते हैं और लगातार मिशिका को ही घर का काम करते हुए देखते हैं। और जाने से पहले, जी जी, नई बहू घर में आई है और तुमने पूरे घर की जिम्मेदारी अकेले उसी के कंधों पर डाल दी है। अरे नहीं जीजा जी, वो खुद ही काम कर लेती है। हर काम कर लेती है या हर काम उसी से करवा लिया जाता है? अरे मौसी, हमारी भाभी सुपर विमेन है। सुपर वुमेन नहीं, इंसान है। वो भी थकती है, दर्द भी होता है और उसे भी आराम की जरूरत है। दादी जी, मुझे सच में कोई दिक्कत नहीं है, मुझे अच्छा लगता है सबका काम करना। बेटी, सेवा और शोषण में बहुत बारीक फर्क होता है। मैं समझी नहीं दादी। अभी नहीं समझेगी, लेकिन जिस दिन समझेगी उस दिन सबसे ज्यादा दर्द तुझे ही होगा। मौसी सास और मौसा जी 2 दिन बाद वापस चले गए। उनके जाते ही घर का माहौल फिर पहले जैसा हो गया और अगले दिन सुबह सुबह, मिशिका, जरा इधर आना बेटा। जी मम्मी जी। तुम तो मेरी सबसे प्यारी बहू हो, तुम्हारे हाथ का खाना खाकर मन खुश हो जाता है। सच मम्मी जी? हाँ बेटा, इसलिए आज दोपहर का और रात का खाना भी तुम ही बना लेना, मुझे जरा आराम करना है। जी मम्मी जी, आप आराम कर लीजिए। कावेरी जी मुस्कुराते हुए अपने कमरे में चली जाती है। तभी जेठानी हाथ में कपड़ों का बड़ा सा ढेर लेकर आती है। मिशिका, तुमसे एक छोटी सी हेल्प चाहिए थी। भाभी जी, हेल्प कैसी, बताइए। ये कपड़े वॉशिंग मशीन में डाल देना और सूख जाए तो तय भी कर देना, मेरा पार्लर का अपॉइंटमेंट है। जी भाभी जी। प्रीति मुस्कुराती हुई चली जाती है क्योंकि उसे पता था मिशिका मना नहीं करेगी। तभी नेहा नीचे आती है। भाभी, मेरा कमरा भी थोड़ा ठीक कर देना, मेरी सहेली आने वाली है। जी दीदी। भाभी, शाम को दोस्तों के लिए पकौड़े भी बना देना। हाँ जरूर। मिशिका, मेरी सफेद शर्ट प्रेस हो गई क्या? जी जी, अभी करती हूँ। जल्दी कर देना, मुझे देर हो रही है।
एक एक करके सभी बेचारी भोली मिशिका का फायदा उठा रहे थे। वहीं मिशिका सोच रही थी कि उसके घर वाले उसे अपना समझने लगे हैं, इसलिए हर काम उसी से कहा जाता है। इसी तरह रविवार आ जाता है। सभी लोग पास के एक रिजॉर्ट में पिकनिक जाने की तैयारी कर रहे थे। मम्मी, ये वाला ड्रेस पहनो या ब्लू वाला? दीदी जो भी पहन लो, फोटो तो मैं ही अच्छी खींचूंगा। आज तो खूब मजा आएगा। मैंने तो पहले ही रिजॉर्ट की सारी रील्स देख ली है। मिशिका रसोई में सबके लिए नाश्ता बना रही होती है। मम्मी जी, सबके लिए आलू के पराठे बन गए हैं। रास्ते के लिए भी सैंडविच पैक कर दूं? हाँ हाँ, बना दो। बाहर का खाना कौन खाएगा? जी, लेकिन मम्मी जी, मैं अपने कपड़े भी निकाल लूं? अरे बेटा, हमने तो सोचा था कि तुम इस घर पर ही रह जाओ। मैं घर पर? देखो ना मिशिका, इतना बड़ा घर खाली छोड़कर कैसे जाए? और कोई आ गया तो? जी, अगर आप लोगों को ठीक लगता है तो मैं यहीं रह जाती हूँ। सभी लोग मिशिका को घर की चाकरी सौंप कर चले जाते हैं। तभी अरे वाह, पूरा परिवार घूमने जाएगा और घर की बहू चौकीदारी करेगी। माँ जी, कोई तो घर पर रहना चाहिए। तो आज तू रुक जा, बहू चली जाएगी। मैं कैसे रुक सकती हूँ? क्यों, घर की जिम्मेदारी सिर्फ बहू की है? दादी जी, मिशिका को कोई दिक्कत नहीं है ना मिशिका? नहीं दादी जी, सच में आप सब जाइए, मुझे अच्छा लगेगा कि आप सब एंजॉय करें। तू हर बार दूसरों की खुशी चुन लेती है बेटी, कभी अपनी भी चुन लिया कर। मेरी खुशी तो आप सबकी खुशी में ही है। पूरा परिवार रिजॉर्ट के लिए निकल जाता है। सुबह से लगातार काम करते करते मिशिका को हल्का बुखार चढ़ चुका था, लेकिन उसे लग रहा था कि अगर काम अधूरा रह गया तो सब नाराज हो जाएंगे। मिशिका, जरा इधर आ। जी दादी जी। अरे, तुझे तो तेज बुखार है। नहीं दादी जी, बस हल्की सी थकान है, थोड़ी देर में ठीक हो जाएगी। 1 मिनट भी काम नहीं करेगी तू, पहले दवाई खा और आराम कर। नहीं दादी जी, मम्मी जी ने कहा था शाम तक पूरे घर की सफाई हो जानी चाहिए, रात के खाने की तैयारी भी करनी है। तेरी जान ज्यादा जरूरी है या झाड़ू पोछा? अगर काम नहीं हुआ तो सबको बुरा लगेगा और तेरी तबीयत खराब होगी, उसका बुरा किसे लगेगा? ये दवा खा और आंखें बंद कर, आधा घंटा सो जा। जी दादी, जैसा आप कहें। मिशिका दवा खाकर सो जाती है। करीब 2 घंटे बाद उसकी आंख खुलती है। वो घड़ी देखती है। हे भगवान, शाम हो गई, कब से सो रही हूँ मैं, अभी तक खाना नहीं बना, सफाई भी पूरी नहीं हुई, सब लोग आते ही होंगे। अरे अरे, कहाँ चली उठकर? लेट जा वहीं चुपचाप से, कोई काम नहीं करेगी अभी तू। लेकिन दादी, अगर मैंने काम नहीं किया तो सब नाराज हो जाएंगे, कहीं उन्हें ये ना लगे कि मैं आलसी हूँ। अरे मेरी बच्ची, तू सच में बहुत भोली है बेटी, बात को समझ, ये सब तेरा फायदा उठा रहे हैं। नहीं दादी जी, सब मुझ पर भरोसा करके घर छोड़कर गए हैं, मुझे काम करने जाना ही होगा, मैं जाती हूँ। मिशिका रसोई में चली जाती है, लेकिन बुखार अब और ज्यादा बढ़ चुका था। गैस पर दाल चढ़ाते हुए अचानक उसे चक्कर आने लगता है। वो दीवार का सहारा लेकर खुद को संभालती है। बस थोड़ा सा काम और फिर आराम कर लूंगी। मिशिका खुद को संभालने की कोशिश करती है, लेकिन उसी समय उसकी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगता है और उसकी आंख लग जाती है। अब घर की सफाई अधूरी थी, कपड़े वैसे ही पड़े थे, रात का खाना नहीं बना था और तभी घर के बाहर गाड़ियों के रुकने की आवाज आने लगती है। पूरा परिवार हंसता मुस्कुराता रिजॉर्ट से वापस लौट चुका था और घर की हालत देखकर, ये घर की क्या हालत बना रखी है? अरे, अभी तक डिनर भी तैयार नहीं हुआ। भाभी ने तो आज कुछ भी नहीं किया। मिशिका, कहाँ हो तुम? मेरा कमरा भी वैसी का वैसी पड़ा है। मिशिका लड़खड़ाते कदमों से अपने कमरे से बाहर आती है। जी मैं यहाँ। ये सब क्या है? पूरे दिन घर पर थी, फिर भी एक काम ढंग से नहीं हुआ। मम्मी जी, वो मेरी तबीयत खराब थी तो बता देती, ऐसे काम अधूरे छोड़ने का क्या मतलब? इतने बड़े घर की जिम्मेदारी उठानी नहीं आती तो पहले ही बता देना चाहिए था। एक दिन घर पर क्या छोड़ा, पूरा सिस्टम ही बिगाड़ दिया। मुझे माफ कर दीजिए, मैंने कोशिश की थी, लेकिन अचानक बहुत तेज बुखार हो गया। हर काम के लिए बहाने नहीं चलते, जिम्मेदारी का मतलब जिम्मेदारी होती है। अरे मम्मी जी, ये तो छोटे घर से आई है ना, इसको क्या पता बड़े घर की, बड़े परिवार की जिम्मेदारी। सॉरी मम्मी जी, अब कभी ऐसा नहीं होगा। मिशिका, कम से कम फोन तो कर सकती थी। वो मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मिशिका को पहली बार काम न होने की वजह से छोटे मायके का ताना मिला था, लेकिन तभी, बस अब एक शब्द भी किसी के मुंह से नहीं निकलेगा। माँ जी, लेकिन देखिए ना। चुप, बिल्कुल चुप, एक भी शब्द बाहर नहीं आना चाहिए मुंह से।
कोई शर्म लिहाज है कि नहीं तुम लोगों के अंदर? इस बच्ची का चेहरा देख रहे हो, इसे बुखार में खड़े होने की ताकत नहीं है और तुम लोग इससे हिसाब मांग रहे हो। आज बोल क्यों नहीं रही कावेरी? सुबह यही बहू पूरे घर का काम कर रही थी ना। जी 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 माँ जी, वो क्या वो लगा रखा है तुमने? क्यों प्रीति, अपने कपड़े किससे धुलवाती हो? और नेहा, तुम अपना कमरा किससे साफ करवाती हो? और क्यों रे रोहन, अपने जूते साफ करना, नाश्ता चाय किससे बनवाते हो? और आदित्य, तूने कभी अपनी पत्नी से ये पूछा है कि उसने खाना खाया भी या नहीं? पहली बार शारदा जी अपने घर में इतनी तेज आवाज में गुस्से में चिल्ला रही थी, जिसे सुनकर सबके सिर शर्म से झुक जाते हैं। आज इस घर का सच मैं सबके सामने रख कर रहूंगी। तुम सबको सिर्फ इतना दिख रहा है कि आज घर का काम नहीं हुआ, लेकिन ये नहीं देखा कि जिस बहू ने इस घर के लिए अपनी जान लगा दी, आज वही बुखार में खड़ी भी नहीं हो पा रही है। माँ जी, हमसे गलती हो गई। गलती? इसे गलती कहते हो? जिस दिन ये घर में आई थी उसी दिन कह रही थी मैं सबका दिल जीतूंगी, और तुम लोगों ने क्या किया? इसके भोलेपन को इसकी ड्यूटी बना दिया। दादी, मेरा ऐसा इरादा नहीं था, लेकिन अपना हर काम इसी से करवाया कि नहीं? जी, मुझसे गलती हो गई। तुम्हें कभी लगा कि तुम्हारी भाभी भी इंसान है? मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई दीदी। और तू हर छोटी बड़ी चीज के लिए भाभी को आवाज लगाती थी। कभी एक गिलास पानी भी खुद उठाकर पिया? नहीं दादी। और इन सब में सबसे बड़ा कसूरवार कौन है जानते हो? आदित्य। तुम तो सबसे बड़े कसूरवार हो। मैं? दादी, मैं क्यों? मतलब कैसे? हाँ, क्योंकि पति होने के बावजूद तुमने कभी अपनी पत्नी का दर्द नहीं देखा। तुमने उसे सबकी बहू बनने दिया, लेकिन कभी अपनी पत्नी बनकर जीने ही नहीं दिया। मुझे माफ कर दीजिए दादी। मिशिका, तुम भी मुझे माफ कर दो। मैं सच में तुम्हें समझ ही नहीं पाया। ऐसा मत कहिए, गलती मेरी थी, मैं काम पूरा नहीं कर पाई। देखा, अभी भी खुद को ही दोष दे रही है। यही इसका भोलापन है। नहीं बहू, मुझे माफ कर दे। मैंने तुझे बेटी कहा, लेकिन बेटी जैसा कभी माना ही नहीं। मम्मी जी, आप मुझे शर्मिंदा ना करें, ऐसा कुछ भी नहीं है। मिशिका, आज से अपना कोई भी काम मैं खुद करूंगी और घर का काम हम सब मिलकर करेंगे। और भाभी, आज से मेरा कमरा मैं खुद साफ करूंगी। जूते भी मैं खुद साफ करूंगा, पक्का। आज से इस घर का एक नया नियम होगा कि इस घर का कोई भी काम सिर्फ बहू की जिम्मेदारी नहीं होगी। घर सबका है तो जिम्मेदारी भी सबकी होगी। हाँ, बिल्कुल सही कहा माँ। अब से तुम्हारी मुस्कान सिर्फ इस घर के लिए नहीं, तुम्हारे लिए भी होगी, इसका वादा है। मुझे तो बस एक परिवार चाहिए था, आज सच में मिल गया। याद रखना, घर की बहू लक्ष्मी तब बनती है जब उसे इंसान समझा जाए, नौकरानी नहीं। छोटे मायके से आई इस भोली बहू का फायदा अब कोई नहीं उठाएगा, क्योंकि आज इसने पूरे घर का दिल इतना बड़ा कर दिया कि सबकी सोच छोटी पड़ गई। सभी एक साथ, जी दादी, सही बात है।